अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं नौरेज़ फारूक। सबसे पहले BBC 11 हेडलाइंस। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के मामले पर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अगले 4 साल तक याद दिलाता रहूंगा कि हमें किस तरह का पाकिस्तान दिया गया। कोई भी करप्ट बच नहीं पाएगा। BRT पेशावर और मालम जब्बा राजी रेफरेंसेस बिल्कुल तैयार हैं, चेयरमैन नैब। तर्जमान नून लीग ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरेआन 88% बंद है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हर शहरी वोट की ताकत से बदअनवान अनासर का मुहासबा करे। सिंध काबीना ने स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने का बिल मंजूर कर लिया। फिनलैंड की 34 साला सना मरीन दुनिया की कम उम्र तरीन वजीर आजम मुंतखब हो गई। कौमी असम्बली में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि हुज्जाज की जमा कराई गई रकम पर बैंकों से सूद लिया जाता है। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि वसीम अकरम को PCB क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान वाजिया। मिस यूनिवर्स का ताज या फॉर्म अफ्रीकी हसीना के सर सज गया। जनूबी अफ्रीका की 26 साला हसीना जोजी बीनी फातिह करार। मीशा शफी ने अदालत में बयान दिया है कि अली जफर ने जानबूझकर कई बार मुझे छुआ। अदालत में अली जफर के व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखा दिए गए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।